हाँ जी, 284 इंडिया ने कर दिया है। भारत दिखा रहा है लोगों को कि T20 क्रिकेट किस तरफ को जा रही है। और यही बात हम दूसरों को भी सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये T20 क्रिकेट है। इस तरह के इम्पैक्ट प्लेयर्स आपको चाहिए कि जो आपकी क्रिकेट को 300 की तरफ लेके जाएं। ये यंगस्टर्स हैं पोटेंशियल वाले। दूसरी सेंचुरी की है इस सीरीज के अंदर संजू सैमसन ने। आज फिर धोबी मोड में नजर आया। उन्होंने ये धोती ऊपर करके ढस 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 जो लगाना शुरू किए हैं, भाई हम तो देख ही जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं आज सुबह से। समझ नहीं आ रही है कि ये ओडीआई क्रिकेट चल रही है कि T20 क्रिकेट चल रही है। मेरा मतलब कहने का ये है कि 2 इनिंगों में जल्दी आउट हुए संजू सैमसन, गलतियों से सीखा। आज वो जेनसन का पहला ओवर जो था उन्होंने निकाला, उसके बाद जो शुरू हुए साइडवेज रह के उन्होंने जो धोबी कुट लगाई है, उन्हें ढस 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 9 छिक्के मारे अपनी इस इनिंग के अंदर। और ये है T20 क्रिकेट। यहाँ पे जो है ना, ये मॉडर्न जनरेशन जो है क्रिकेट इस तरफ को लेके जा रही है T20 की। लोग कई बैठे हुए अभी भी यही पूछ रहे होते हैं कि भाई ये इंटेंट क्या होता है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है। उनको बताना ये था कि ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट, जिसकी बैठ के हम बात करते हैं कि यहाँ जा रही है दुनिया। ये टीम का माइंडसेट है, ये एक कंट्री का माइंडसेट है। वो आप लोग हम लोग जब यही क्वेश्चन पूछते रहेंगे ना कि ये इंटेंट क्या होता है, मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है, इसलिए हम सबसे पीछे रह जाते हैं। तो जो कोई बता रहा होता है उसकी समझ तो आनी किसी को नहीं होती है। लेकिन चलो, दुनिया आपको कर करके दिखा रही है कि 284 दोबारा से उन्होंने T20 क्रिकेट में बना दिया और साउथ अफ्रीका में जाके बनाया है। ये याद रखिए कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई भारत के अंदर मैच हो रहा है और आईपीएल की छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं जो उनको अक्सर एक क्वेश्चन मार्क भारत पे लगाया जाता है कि ये भारत के अंदर ही जो है ना मारते हैं, जहां इन्हें फ्लैट पिच मिल जाते हैं। तो भाई ये भी भारत है, ये तो साउथ अफ्रीका है ना। और साउथ अफ्रीका को किस तरह एम्बेरस किया उन्होंने इस सीरीज के अंदर, और सीरीज अपने नाम की है 3-1 से। ये सारी दुनिया को पता लग जाना चाहिए कि एक मैसिव डिफरेंस है भारत के यंगस्टर्स में भी। अभी हम ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर भी देख रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर्स पहले हमें नजर आया करते थे, उस तरह के यंगस्टर्स वो फड़क नहीं नजर आई है। लेकिन ये भारत के यंगस्टर हैं संजू सैमसन, जो उन्होंने उड़ा के रख दिया। और इतना टैलेंट मौजूद है उनके अंदर कि इसी सीरीज के अंदर जो है ना 2 सेंचुरियां उन्होंने लगा दी है। हमने पहले भी बोला है कि संजू सैमसन का फ्यूचर अब इस सीरीज के बाद जो है बहुत ब्राइट है। अब ये रेगुलर जो इन्हें मौके नहीं मिले शुरू के अंदर और एक क्वेश्चन मार्क लगा ही रखा जाता था इनके साथ, आई थिंक इनकी बाकी की क्रिकेट भी खुलेगी इन 2 इनिंगों से। ओडीआई क्रिकेट में भी आपको नजर आएंगे और कोई पता नहीं है कि इन परफॉर्मेंसेस से आपको ये टेस्ट क्रिकेट आगे खेलते हुए भी नजर आए, बिकॉज बहुत पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं। और जो छिक्के वो मार रहे हैं वो लंबे लंबे बड़े बड़े छिक्के मार रहे हैं। और बीच में ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि जहां वो मतलब अपने 50 के या सेंचुरी के पास होते हैं आराम आराम से, क्योंकि रन बॉल से बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं। वो भी दूसरों की तरह जो है ना अपना 50 करने जा सकते हैं, लेकिन हमें तो नहीं देखने को मिला। हमें तो वही इंटेंट शुरू से जो बॉल 1 से टीम का प्लान होता है उसको फॉलो करते हुए नजर आए। वो नहीं देखते कि इतने ओवरों में इतना हो गया, अब हम स्लो खेल लेते हैं। नहीं, 10 ओवरों के अंदर 150 स्कोर लगाया हुआ था और फिर भी मारी जा रहे थे। तो ये है मॉडर्न डे क्रिकेट, जिसको अभी भी समझ नहीं आ रही। फिर वर्मा, और वर्मा ने सूर्य कुमार यादव से कह के पिछले मैच के अंदर जो है ना 1 डाउन गया है। और सूर्या को भी कुर्बान जाओ, उसने कहा ठीक है मेरा नंबर है लेकिन कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम कॉन्फिडेंस हो, जाओ करके दिखाओ। उसने पिछले मैच में भी सेंचुरी की और मार मार के बुता बनाया। इस मैच में फिर वो 10 छिक्के मार गया, 10 छिक्के मार गया। अब एक इनिंग को इन दोनों की कह देते हैं कि चलो जी दिन था, लेकिन जब 2-2 सेंचुरियां हो रही हैं तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल मौजूद है, बेतहाशा पोटेंशियल मौजूद है। और आप देखिए कि उनके रिवर्स स्वीप चेक करिए। वो आज जो तिलक की बेस्ट चीज थी, संजू सैमसन की हमने बात की कि आज उन्होंने थोड़ा सा जेनसन का जल्दी कर रहे थे पिछले 2 मैचों में, आज टाइम लिया और अपने बॉल और एरियाज पिक करके शेप में रह के शॉट मारी, एक्स्ट्रा कवर्स मारी, बड़ी जबरदस्त स्पिनर्स को आके आज बड़ी नपी तुली लेकिन अग्रेसिव इनिंग खेली उन्होंने, इंटेंट के साथ खेली, अपनी शेप बॉडी की कंट्रोल में रखी। इसी तरह तिलक की इनिंग की जो खास बात थी, एक तो छिक्के उन्होंने बड़े बड़े मारते ही हैं, रीच बड़ी ज्यादा है उनकी और दूर से बॉल को पकड़ लेते हैं और जोर से शॉट मारते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज ये थी कि जो एक तगड़े बैट्समैन करते हैं, जिस तरह हमने एबी को ओवर द ईयर्स करते हुए देखा, या और भी जो अच्छे दिमाग वाले प्लेयर होते हैं वो बॉलर्स के साथ खेलते हैं और एक स्टेप अहेड रहते हैं बॉलर से। आज वो एक स्टेप पूरी इनिंग के अंदर अहेड रहे तिलक वर्मा।
वो इस तरह के उनको बाहर बॉल मिलता था वो कट मारते थे, फिर एज अ बैट्समैन आपको पता लग जाता कि हाँ यार अब मैंने इसको बाहर चौका मार दिया, अब ये मेरी तरफ आएगा। वो लात बीच में बॉल कर रहा था, लात रख के स्वीप मार देते। अब जब लात रख के स्वीप भी मार दी, कट भी मार दी, बॉलर क्या करेगा, बॉलर थोड़ा सा तेज बॉल करेगा, उसको जो है ना रिवर्स स्वीप पे दो दो चौके इकट्ठे मार दिए। तो इस तरह उन्होंने आज अपनी इनिंग खेली और बॉलर्स को बिल्कुल पागल ही कर दिया। आज उनको समझ नहीं आने दी उनके साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को कि वो करें क्या। उनके मुंह बेचारे ऐसे लग रहे थे कि इतने उन पे तरस ही आने लग गया एक टाइम पे, तो कि ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। उन्हें मार मार के इन दोनों ने जो है ना आज उनका खाना खराब कर दिया है। सॉरी, एक्सक्यूज माय वर्ड्स, लेकिन कुछ इसी तरह का ही लग रहा था कि समझ ही नहीं आ रही थी कि हाईलाइट देख रहे हैं कि नॉर्मल मैच देख रहे हैं। लेकिन बड़ी खुशी होती है दुनियाई क्रिकेट जब यंगस्टर्स आगे की तरफ लेके जाते हैं। यंगस्टर्स पूरी दुनिया को मैसेज देते हैं कि हाँ जी ये हम जमाल खून है और 283-84 स्कोर हमने कर दिया 20 ओवरों के अंदर, आइए अब दिस इज न्यू। जिस तरह हमने ब्रेंडन मैकलम को देखा कि उन्होंने जो है ना बेसबॉल स्टार्ट करवाई, हमने ब्रेंडन मैकलम को देखा कि न्यूजीलैंड के जब कप्तान थे अटैक शुरू करवाया उन्होंने वनडे के अंदर, वो फ्रॉम द वर्ल्ड गो जाते थे। क्या वही अब भारत ने भी करके दिखा दिया T20 के अंदर। मेरा ख्याल है कि भारत ने टोन सेट कर दिया फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि आइए भाई यूं खेलना है, अब हम 300 की तरफ जाएंगे, वनडे में नहीं T20 क्रिकेट में। तो भारत ने ये ट्रेंड सेट कर दिया, एक दफा नहीं किया 2 दफा कर दिया, 280-84 के पास 2 दफा वो पहुंच गया है और अब वो दिन दूर नहीं है कि वो अपने मार्क खुद ही तोड़ेगा। अपने स्टैंडर्ड्स भारत ने बहुत ज्यादा हाई कर दिए। फिर शर्मा ने भी 4 छक्के लगाए पिछले मैच के अंदर भी, बड़ी जबरदस्त उन्होंने इनिंग खेली है। युवराज सिंह उनकी बहुत तारीफ करते हैं, वो भी खुश होंगे इनकी प्रोग्रेस देख के। अच्छी बात यह है कि टीम के लिए खेल रहे हैं, अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हुए वो नजर नहीं आए हैं। आराम से 50 कर देते, आज भी कोई 15-16 बॉलों पे वो 35 पे खेल रहे थे। वो चाहते तो थोड़ा टाइम ले लेते, लेकिन नहीं, वो टीम के गोल के पीछे गए। उनको लगा पिच अच्छा है, उनको लगा अंडर प्रेशर है बॉलिंग उनकी, और वो जिस चीज के लिए पहचाने जाते हैं वो उसी तरह उन्होंने रूम दे के बड़ा जबरदस्त इधर को भी एक आधा छिक्का लगाया। फिर सामने ओवरऑल जो एक पावर हाउस नजर आ रहा है भारत की बैटिंग के अंदर, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। और हम सबको बोलते हैं कि आपको कुछ इसी तरह के प्लेयर्स आजकल चाहिए टीम्स के अंदर। वो एंकर रोल अब खत्म हो गया है, एंकर रोल बिल्कुल चले गए हैं। अब आप देखिए भारत की टीम स्टार्ट होती है संजू सैमसन से, पावर हिटर है, जबरदस्त पावर हिटर है और छिक्के मारते हैं, जिस तरह आज भी 9 छिक्के लगाए। उसके बाद शर्मा पावर हिटर है, छिक्के लगाते हैं, आज भी 4 लगाए। पिछले मैच में भी जो है 50 स्कोर उन्होंने किए और अग्रेसिव किए। उसके बाद तिलक वर्मा पावर हिटर है, 10 छिक्के। उसके बाद सूर्य कुमार यादव अब एक और इम्प्रोवाइजेशन पावर हिटर है, छिक्के मारते हैं। तो ये बैटिंग लाइन है दुनिया की, इस तरह लोग जा रहे हैं। और यही बात हम पाकिस्तान को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो आप एक टीम के अंदर 3 एंकर प्लेयर नहीं खिला सकते, बिकॉज दुनिया 284 की तरफ जा रही है। अब जो पाकिस्तान पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया से जीता, जो बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी उसके पास के वाइट वॉश करने की इस ऑस्ट्रेलियन साइड को T20 के अंदर, ताकि उनकी रैंकिंग ऊपर आती, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के कोई प्लेयर खेल भी नहीं रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वो हारा। और वजूहात इस तरह के पाकिस्तान ऑलरेडी टॉस के बाद T20 के अंदर दुनिया से पीछे खेल रहा है, क्योंकि 3 एंकर रोल प्लेयर्स पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में मौजूद हैं, जिसमें आप देखिए कि बाबर आजम भी अपनी वजह शोहरत जो उनकी है वो यही है कि रोलिंग जबरदस्त शॉट मारते हैं, जो ODI के अंदर तो चलते हैं, लेकिन आजकल की क्रिकेट के अंदर वो थोड़ा सा दुनिया से पीछे हैं। और वो क्यों है ये दुनिया के सामने हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद रिजवान एंकर रोल प्ले करते हैं, सबको पता है कि वो एक फाइटर है, रनिंग बिटवीन द विकेट, नीचे नीचे अपने स्कोर, फिर बीच में एक आधा बॉल ढूंढा, मारा और फिर सिंगल कर लिया। इसी तरह के प्लेयर है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो 3 छक्के इकट्ठे मारेंगे। फिर इसी तरह सलमान अली आगा भी एंकर खेलते उन्हें डाला। तो एक T20 के अंदर जहां दुनिया 283-284 की तरफ जा रही है और उनके बैटिंग लाइन जो है पावर हाउस से भरे हुए हैं, इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी जो यंग खेप है उनको मौके दे, और उनमें जो पावर हिटर है, जो रिस्क लेने की सलाहियत रखते हैं, जो आउट होने से डरते नहीं है, जिनके लिए अपने पर्सनल माइलस्टोन्स मायने नहीं रखते, उस तरह के प्लेयर्स लेके आने हैं। और हमें खुशी होगी कि पाकिस्तान भी जो है जिस तरह ODI सीरीज जीता है बड़े अरसे के बाद और बड़ी कन्विंसिंगली जीता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इस तरह वो ये T20 सीरीज भी जीते। और ना सिर्फ सीरीज जीते, अपने फ्यूचर के लिए जो एक खेप है, यंग खेप है, वो भी उनकी तैयार हो।
तो हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और दुनिया से कहीं पीछे ना चले जाए। देखिए पहले भी हम दुनिया से बहुत पीछे हो जाते हैं, ये हमारी टीम के अंदर बारहा बातें होती रहती हैं, हमारे कोचेस भी बातें करते हैं, फिर हम लोगों को कैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यही राइट टाइम है, लोग देख ले किस तरफ जा रहे हैं। 284 कर दी है भारत ने आज फिर से। पीछे भी उन्होंने कोई 280-83 किया था, ठीक है, लोग कहते थे ये फ्लूक है फ्लूक है, आज फिर उन्होंने कर दिया। भाई अब ये भी फ्लूक है? बिल्कुल फ्लूक नहीं है, ये उनकी बिल्कुल प्योर स्ट्रेंथ है, ये उनके जवान है, ये उनके गर्म खून है, जवान खून है, जो क्रिकेट को अपने बलबूते पे एक नई डगर की तरफ लेके जा रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि भाई अगर आपने हमसे कंपीट करना है तो मेक श्योर आपके पास पावर हिटर मौजूद होने चाहिए, बिकॉज अगर हमारा दिन होगा हम आपको 300 भी ठोक देंगे। तो बड़ी जबरदस्त उन्होंने खेली। और फिर एक थोड़ा सा हटके इससे बात करते हैं। पहले तो बहुत मुबारक हो भारत, एक सीरीज बड़ी कन्विंसिंगली जीता है। दूसरी तरफ बड़ी एम्बैरेसिंग जो है डिफीट है ये साउथ अफ्रीका के लिए भी। पाकिस्तान ने भी साउथ अफ्रीका टूर करना है और इस कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान के बड़े तगड़े चांसेस हो जाएंगे कि इस साउथ अफ्रीकन टीम को वो हैवी हो जाए और ऊपर चढ़ जाए, लेकिन कोशिश जरूर करेगा। हार्ड मीटिंग्स होंगी, जब भी कोई टीम हारती है तो वो मीटिंग्स करती है, उसके बाद वो हार्ड क्रिकेट खेलती है, एक लेसन जरूर मिला है, लेकिन कुछ हार्ड टॉक्स करने की जरूरत है साउथ अफ्रीका ने। एक दो प्लेयर्स के अलावा मासूम है उनके कुछ नजर ही नहीं आया। एक जैनसन जो है इस पूरी सीरीज में नजर आया कि जिन्होंने एफर्ट की है, स्टब्स की एफर्ट नजर आई है हमें, और एज सच हमें एक आधे प्लेयर की और उनकी तरफ से एफर्ट नजर आई है, और नजर ही किसी की नहीं आई, किसी से परफॉर्मेंस हुई नहीं, बुझे बुझे नजर आए। शायद भारत का प्रेशर ही इतना है कि वो बैटिंग के अंदर शुरू में ही जो है ना वो हाल कर देते हैं कि उनके बैट्समैन को समझ ही नहीं लगती है कि अब हम मारें कब और रोकें कब। और वहां से बॉलिंग भी भरपूर साथ दे रही है। शुरू के अंदर स्विंग हो रहा था, लाइट्स ऑन हुई है, पांड्या का बॉल स्विंग हो रहा था, अर्शदीप का बॉल स्विंग हुआ, बड़ा जबरदस्त बॉल किया अर्शदीप ने, जिसमें पहले ही ओवर में उन्होंने डंडे उड़ाए और आके बॉल छोड़ रहे थे। स्मार्ट बॉलर बन गए, उन्होंने जोर लगाने की कोशिश नहीं की। बहुत पांड्या और अर्शदीप ने बॉल छोड़ा और उन्हें पता था कि बॉल किस करके विकेट के अंदर बाउंस है, पेस है, वो खुद ब खुद ही बस बॉल निकल रहा था। वो एक अच्छे एरिया पे हिट करने की कोशिश कर रहे थे, स्मार्ट बॉलिंग की। और कुछ लोग जो है ना अभी भी ये बातें कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल मुझे लगता है कि क्लियर होने की बात है, कि लोग कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भारत नहीं आ रहे तो उनको प्लेयर को बुरा भला कहा जा रहा है। याद रखिए इसमें प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है। प्लेयर्स हमेशा से बहुत एंजॉय करते हैं पाकिस्तान आना, प्लेयर्स के हाथ में ही कुछ नहीं है। अगर इनके प्लेयर्स के हाथ में हो, यकीन जानिए वो तो कल उड़ के आ जाए पाकिस्तान, वो आज उड़ के आ जाए पाकिस्तान। प्लेयर्स को बुरा भला कहने से कुछ भी नहीं होगा। ये गवर्नमेंट जो है ना, उनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, उनके डिसीजंस हैं, जो वो डिसीजंस ले रहे हैं। हमें उनके प्लेयर्स की जो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं उनकी उसी तरह तारीफ करनी है, उनकी इज्जत के मुस्तहिक है वो, बिकॉज वो अपने मुल्क के लिए जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। ना सिर्फ जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, जो भारतीय पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जो साउथ अफ्रीकन भी, जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो भारतीय मौजूद है, उनको किस तरह एंटरटेन कर रहे हैं और उनका सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। वो इसी तरह की कुछ क्रिकेट ओवर द ईयर्स वो खेल के आए। और स्पेशली जो एक सीरीज लॉस के बाद बड़ी बातें हुई हैं भारत के ऊपर के न्यूजीलैंड आया और व्हाइट वॉश करके चला गया, उसके बाद ये विन, कन्विंसिंग विन बहुत ज्यादा जरूरी थी और इन जवान खून ने करके दिखाया। ऑल क्रेडिट टू देम। संजू सैमसन धोबी मोड में उड़ा के रख दिया। तिलक वर्मा इज अ फाइंड ऑफ द टूर। मेरे ख्याल से आगे हमें नंबर 3 पे तिलक वर्मा देखने को मिलेंगे। ऑल इन ऑल एक अच्छा ग्रुप तैयार हो रहा है भारत का T20 क्रिकेट में। और जो रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी है, आसानी से तो पूरी नहीं होगी, लेकिन ये इतना दमखम रखते हैं प्लेयर के, वो कोशिश जरूर करेंगे कि इनकी कमी महसूस ना होने दें। अभी तक तो वो ऐसा करने में कामयाब हुए हैं। क्या ये आगे इसको कैरी ऑन कर सकेंगे? जब प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, जब ICC के टूर्नामेंट्स का प्रेशर आएगा, जब परफॉर्मेंसेस नीचे आएंगी, तब ये कैसे अपने आप को संभालते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी के लिए भारत T20 क्रिकेट को एक नई डगर पे लेके चला गया। वो ये है कि अब हम 300 टच करेंगे T20 के अंदर। थैंक यू। Talented young man, Ahmed Shahzad.